हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सैटरडे। अगले 1 घंटे तक आप देखेंगे आज की बड़ी खबर और आज की जरूरी खबर। पहली खबर, जब दिल्ली में जमीन के नीचे से निकली बिजली की आग और उसमें झुलस गए बच्चे। दिल्ली की ये खबर पूरा देश देखेगा। 8:10 पर देखिए तोहफे वाले शीशी बम से मुंबई और आसपास में कैसे मची है दहशत। 8:20 पर ज्योतिषी के दर पर पहुंचे 57 साल के संजय दत्त का भविष्य दर्शन। अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, मतलब प्रॉपर्टी आपको पैसे देके जाएगी, वो मार्क करना है, उनके नाम से कोई काम करेंगे आप, आपका रोज ही रोज है। 8:27 पर आपको दिखाएंगे जल प्रलय से 20 सेकंड दूर जिंदगी और मौत की वो जंग जो रस्सी पर लड़ी जा रही है। और रात 8:45 पर देखिए आतंक की जन्नत पाकिस्तान को बॉलीवुड का ढिशुम। तो शुरू होता है स्पेशल सैटरडे। नमस्कार, स्पेशल सैटरडे के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में जमीन के नीचे से हुए बिजली ब्लास्ट में 2 बच्चे समेत 3 लोग जख्मी हो गए। ये खबर सिर्फ 3 लोगों के जख्मी हो जाने की नहीं है, ये खबर बच्चों की, अभिभावकों की, देश के हर उस घर की सुरक्षा से जुड़ी है जो बिजली के जानलेवा तारों से घिरा है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश को टेरर अटैक से करीब 7 गुना ज्यादा नुकसान बिजली अटैक से हुआ है। साल 2010 से 2014 के दौरान देश में आतंकी हमले में 2078 लोग मारे गए, जबकि करंट लगने से 15,480 लोगों की जान गई। दिल्ली में बिजली ब्लास्ट पर रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें, रात 8:10 पर जरूर देखें कहीं आपके घर शीशी बम तो नहीं आया। अब देखिए 1 घंटे के स्पेशल सैटरडे की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में स्कूली बच्चों पर बिजली का अंडरग्राउंड अटैक। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस 10 सेकंड में वो सब कुछ हो गया जो भगवान ना करे कभी आपके और आपके बच्चों के साथ हो। ये सीसीटीवी वीडियो दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का है। इस वीडियो को अब शुरू से देखिए। दोपहर के 2:30 बजे हैं। कई स्कूली बच्चे अलग अलग टोलियों में इस रास्ते से अपने घर जा रहे हैं। आपने अभी देखा कि 2 बच्चे सीधे रास्ते पर बढ़े और 4-5 बच्चे दाहिनी ओर सड़क पर चलने लगे। अब आप चौंधियाने वाली रोशनी देख सकते हैं। यही है अंडरग्राउंड बिजली ब्लास्ट, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे। बिजली ब्लास्ट में घायल इस बच्चे को देखिए। ये बच्चा दर्द से छटपटा रहा है। लापरवाही के बिजली धमाके में 2 स्कूली बच्चे झुलस गए, जिसमें से एक बच्चा 27% तक जल गया। ब्लास्ट के दौरान वहां मौजूद एक विदेशी पर्यटक भी घायल हो गया। 5-6 बच्चे खड़े हुए थे और नीचे से एकदम लगा ज्वालामुखी की जैसे फटा। बच्चा का पूरा गंभीर हालत में पूरा जख्मी हो गया। वो कितने बच्चे का? एक बच्चे को तो पूरा जख्मी, एक बच्चे को हल्का फुल्का हुआ। ये तस्वीरें बिजली ब्लास्ट के बाद की हैं। बिजली कर्मचारी बिजली के वायर वाली जिस अंडरग्राउंड पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे हैं, उसमें ब्लास्ट की वजह से एक बड़ा छेद हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन उखड़ गई। बड़े बड़े पत्थर बिखरे हैं। फिलहाल जब ये हादसा हो गया तब उसके बाद इस मामले को ढका जा सके इसलिए इसको ऊपर आकर के बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले, उनका ये कहना है कि खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है और जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है तब तक यहाँ के लोगों पर, यहाँ से आने जाने वाले लोगों पर ये खतरा लगातार बना हुआ है। पुल से आ रहा था तो एकदम से ब्लास्ट हुआ था, मुंह को एकदम से सारा धुआं आ गया।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कल मतलब कोई लोग आए वहाँ पे? लोग आके ऑटो में बिठा के भी चले गए। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिजली की पाइपलाइन जमीन से कम 4 से 5 फीट नीचे होनी चाहिए, लेकिन वो जमीन के ऊपर क्या कर रही थी? लिखित में जो है अधिकारियों को ये दे रखा है कि जिस प्रकार से सड़क के ऊपर ये जो ट्रांसफार्मर बने हुए हैं और ये बड़ी बड़ी जो केबल की तारें जो डाली गई हैं सड़क के ऊपर, ये प्रॉपर जो इसका तरीका है उस तरीके से नहीं डली हैं। ये कम से कम 4 फुट 5 फुट ज़मीन के नीचे होनी चाहिए, परंतु ये 4-5 इंच भी नीचे नहीं है। और बरसात का मौसम है, लगातार कई बार कहने के बावजूद मुझे लगता है शायद अधिकारियों ने इसके अंदर लापरवाही दिखाई है, जिसका नतीजा है आज का ये हादसा। ये ब्लास्ट BSES की बिजली की सप्लाई लाइन में शॉर्ट सर्किट से हुआ था। स्थानीय निगम पार्षद कह रहे हैं कि बिजली विभाग से कई बार शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। अब जरा BSES के लाइनमैन का तर्क सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं अंदर था। ये तो मतलब गाड़ी चलते चलते नीचे गया। जो प्लास्टर था, प्लास्टर क्या होता, हमारा प्लास्टर है इसके ऊपर, और फिर अंडरग्राउंड केबल है, केबल फाल्ट होती रहती है। कोई एक केबल तो है बिजली केबल है। सवाल ये है कि अंडरग्राउंड केबल जमीन के ऊपर क्यों डाल दी गई? बार बार शिकायत के बाद भी BSES ने लापरवाही क्यों बरती? BSES के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस ने हादसे के तुरंत बाद धमाके वाली जगह की बैरिकेडिंग कर दी और आवाजाही को बंद कर दिया। BSES को खबर देकर इलाके की बिजली कटवा दी गई। नीरज गौड़ के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी BSES की लापरवाही आपने देख ली। यहाँ आपके लिए बिजली सप्लाई के बारे में जानना भी जरूरी है। देश में 2 तरीके से बिजली सप्लाई होती है। पहला तरीका है ओवरहेड वायरिंग और दूसरा तरीका है अंडरग्राउंड वायरिंग। अंडरग्राउंड वायरिंग बिजली ट्रांसमिशन का सुरक्षित तरीका है, लेकिन ओवरहेड वायरिंग की तुलना में ये महंगी व्यवस्था है। अंडरग्राउंड वायरिंग में फॉल्ट होने पर फॉल्ट का पता लगाना मुश्किल होता है। अंडरग्राउंड वायरिंग, आपको ये भी जानकारी दे दें, कुछ ही जगहों पर है। देश में सबसे ज्यादा चलन में ओवरहेड वायरिंग है। ओवरहेड वायरिंग में खंभों और तार पर तारें खींचकर लाइन बिछाई जाती है, लेकिन ओवरहेड वायरिंग देश के लिए बेहद जानलेवा साबित हो रही है। बिजली विभाग की हाई वोल्टेज लापरवाही दिल्ली समेत पूरे देश की सुरक्षा को तार तार कर रही है। जब रात दिन बरसात होती है तो पूरी रेलिंगों में, पूरे घर में, बाथरूम में सब में करंट आ जाता है। कितनी दफा यहाँ से पब्लिक जा चुकी है, सुनाई कुछ नहीं है। अभी बारिश पड़ेगी तो इस पेड़ के जरिए करंट नीचे उतरेगा जमीन के, तो पूरे घर के अंदर करंट आ गया। मेरे भाई को पता भी नहीं चला कि उसके पैर कब जल गए। ये तस्वीरें देखकर आपके मन में भी गुस्से का करंट दौड़ने लगेगा। आप भी सोचेंगे कि घरों को रोशन करने वाली बिजली क्या लोगों की जिंदगी में अंधेरा भी ला सकती है? मैं घर में बैठी थी, थोड़ी देर में मेरे को खबर आई कि प्रकाश को चोट लग गया। यही बोले, आज जाके वहाँ देखा तो मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। वहाँ पे कारखाना खुला था और वहाँ पे पहले से उन लोग चोरी की बिजली चला रहे थे। जहाँ पर उनकी डेथ हुई है, जहाँ पर मेरे भाई की, तो वहाँ पर 3 मशीन ऑलरेडी रखी हुई थी और 3 मशीन भी हाई पावर के थे, वो चोरी से जल रहे थे। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बिजली की ये तारें किसी आतंकवाद से कम नहीं हैं। कुछ दिन पहले इसी इलाके में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर एक युवक की जान गई। इसी दौरान एक के बाद एक कई घरों में धमाके भी हुए, जिसके निशान अब तक मौजूद हैं। जो ब्लास्ट हुआ है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद, आप यहाँ पर देखेंगे उसका इम्पैक्ट कितना ख़राब था। सबसे पहले तो यहाँ आप देखें कि पूरा ये दूसरा मकान है, जिस छत पे काम हो रहा था उससे दूसरा मकान है, यहाँ पूरी तरीके से जल चुकी हैं और अब नए सिरे से यहाँ पर वायरिंग करवाई जा रही है। मैम यहाँ पे मैं सो रहा था, एकदम ब्लास्ट हुआ, उस कारण ट्यूबलाइट यहाँ चिपक गई, गरम ट्यूबलाइट चिपक गई आपको। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे धुआं हो गया, धुआं से फिर सांस घुटने लगी। आपको जानकर अफसोस होगा कि शहरों की कटियाबाज व्यवस्था ने इन वायर्स में दौड़ते करंट को मौत का दूसरा नाम दे दिया है। केबल किसी और घर में पहुंचाने की केबल ऑपरेटर कोशिश कर रहा था। केबल आप लटकती हुई देख सकते हैं।
जैसे ही केबल वहाँ गिरी और करंट पास हुआ इस केबल में से, और यहाँ पर जो केबल ऑपरेटर था जो वायर फेंक रहा था वो पूरी तरह से जल गया और उसकी स्पॉट पे ही मौत हो गई। हाँ, एक बार ये लाइन वायर टूट के नीचे गिर गई थी। तो इस पूरे इस इलाके की जितने भी टीवी और फ्रिज थे वो सारे फूक गए थे। घर की बालकनी में बैठकर गुजरते वक्त को देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर बालकनी से बिजली की हाई वोल्टेज तारें गुजरने लगे तो फिर ऐसी बालकनी के पास भी जाना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम शहरों में सिस्टम ऐसे ही खंभों से झूल रहा है। कभी घरों के ऊपर हाई टेंशन वायर डाल दी जाती है, तो कभी हाई टेंशन और हाई वोल्टेज वायर्स के बीच घर बना दिए जाते हैं। आप सोचिए, 600 वॉट का करंट जिन घरों की दीवारों को छूता हुआ बहता है, उन घरों के लोग कैसे बेफिक्र सो सकते हैं। आपको क्या बोलती है मम्मी? मुझे कहती है तार के पास मत जाना। तार के पास मत जाना। यहाँ आते हो, ऊपर आते हो आप? हाँ। कभी कभी आते हो? अकेले आते हो? नहीं। मम्मी के साथ आते हो? मम्मी के साथ ही आते हो। बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट से हजारों वॉट करंट हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइंस पर सवार होकर सब स्टेशंस तक पहुंचता है। ये सब स्टेशंस वोल्टेज को कम कर देते हैं। इसके बाद बिजली स्थानीय ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है और फिर ट्रांसफार्मर से खंभों तक, और खंभों से आपके घर में लगे मीटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक। लेकिन भारत के कई शहरों में बिजली बांटने का यह वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका बेतरतीब तारों में उलझ जाता है और फिर लोगों की जान के लिए खतरा बन जाता है। नियम कहते हैं कि लो और मीडियम वोल्टेज की तार बिछाने के लिए इमारत के सबसे ऊंचे पॉइंट से इलेक्ट्रिक केबल की ऊंचाई कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए, और अगर ये लाइन इमारत के सामने से गुजर रही है तो दूरी 1.2 मीटर होनी चाहिए। 11 से लेकर 33,000 वोल्ट वाली लाइनों की इमारत से दूरी और ऊंचाई कम से कम 3.7 मीटर होनी चाहिए। लाइन में जितना ज्यादा करंट है उसकी इमारत से दूरी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर ये हाई वोल्टेज वायर गलियों से गुजर रही है तो इनकी ग्राउंड से भी एक निश्चित दूरी रखनी होनी चाहिए। लो और मीडियम वोल्टेज की तार अगर किसी गली को क्रॉस कर रही है तो ये ऊंचाई कम से कम 5.8 मीटर होनी चाहिए। वहीं हाई वोल्टेज तार की जमीन से दूरी 6.1 मीटर होनी चाहिए। लेकिन भारत में ज्यादातर खंभों पर लटकी ये तारें गले का हार बनने को तैयार रहती हैं। आम लोगों के सर के ऊपर से गुजरती ये हाई वोल्टेज और हाई टेंशन वायर सिस्टम को टेंशन नहीं देती, क्योंकि भारत में आम आदमी की जिंदगी में सुरक्षा की सप्लाई भगवान भरोसे है। रेजिडेंशियल एरियाज में है जहाँ 220 kV की लाइन जाती है, वहाँ 7 मीटर की क्लियरेंस होनी चाहिए, और उसके अलावा साइड क्लियरेंस भी 5.5 मीटर होनी चाहिए। तो आप यूँ समझिए कि एक अगर बॉक्स बना लीजिए 7 मीटर बाय 5.5 मीटर, तो उस बॉक्स के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इन तारों को लोगों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी और विभाग की होती है। लेकिन जिस तरह भारत के घरों में तारों को टेप से लपेटकर काम चला लिया जाता है, उसी तरह से जिम्मेदारी को भी बहानेबाजी की टेप लपेटकर छिपा दिया जाता है। तो तारों की कितनी दहशत है दिल्ली में, ये तो आपने देख लिया।